everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड. इस चैप्टर का टॉपिक चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स. इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. ये कोई आंसर नहीं बताया मैंने आपको, सिर्फ अभी टॉपिक ही बताया है. केस क्या है, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा. मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं के हिसाब से हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखते हैं कि फेवरेबल हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर है. अब ये जो टॉपिक है ये बताता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो इंडिया मतलब कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अगर देखा जाए कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिला है. ठीक है, उस पैटर्न में आपको एक बदलाव देखने को मिला. वो बदलाव क्या है, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स इन अनदर. एक्सपोर्ट मतलब कि जो आपने सामान पहुंचाया. ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट वही हो रहा है ना कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस किया. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने गेहूं प्रोड्यूस किया और गेहूं को जब दूसरे देश में बेच दिया, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट हो गया. अब क्या हम एक्सपोर्ट करते थे वो देखें अगर हम, तो ये एक टेबल दिया गया है. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यहां तो बढ़ता हुआ दिख रहा है ट्रेंड, घटता हुआ दिख रहा है ट्रेंड. तो 100 बात की एक बात बताता हूं. सबसे पहले ये इकोनॉमिक सर्वे दिया 2016-17 का. आपसे पॉइंट में नंबर कोई नहीं पूछेगा जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं. तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आता है जिस भी साल में आप एग्जाम देंगे उस साल का, तो उसको देखना है आपको. पहली चीज आपको वो देख के जाना है. आपको वो डेटा, वो नंबर्स, वो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज जो है, तो जो 12th के बच्चे उन्हें क्या करना है, तो 12th के बच्चे जो हैं उन्हें मैं जो बता रहा हूं वही नंबर ध्यान रखना है. और ये जो डेटा बताया भी गया है ना, तो ये ऐसे कंपेयर किया गया है 2009-10 से 2010-11 में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. 2015-16 से 16-17 में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. ठीक है, 12.6 से 12.3 पे आया. ठीक है, तो ये 2 ईयर्स के कंपैरिजन को देखते हुए स्टेटमेंट्स दिए हैं. वो स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं, तो समझना शुरू करते हैं कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स को अगर समझना शुरू करें, तो द कंपोजिशन ऑफ कमोडिटीज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन अंडरगोइंग अ चेंज ओवर द ईयर्स. ठीक है, समय के साथ में आपको हमारे एक्सपोर्ट का जो कंपोजिशन है उसमें आपको एक पैटर्न चेंज देखने को मिला है. क्या क्या पैटर्न चेंज देखने को मिला है, तो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज डिक्लाइन. ठीक है, खेती से जुड़ा हुआ जो प्रोडक्ट था, तो जैसे आप यहां देखेंगे भी, पहले 10% हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट था उसका 10% एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट थे. ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट. अब वो कितना हो गया था 2010-11 में अगर देखोगे तो वो डिक्लाइन होकर 9.9 हो गया था. तो ऐसे डिक्लाइन हुआ. ठीक है, फिर वही 2015-16 और 2016-17 से कंपेयर करोगे तो 12.6 था तो वो 12.3 हो गया. क्लियर हुआ. ठीक है, तो द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स हैज डिक्लाइंड whereas share of petroleum and crude products and other commodities have increased. तो आपको मतलब commodities ध्यान रखना है कि क्या बढ़ रहा था, क्या घट रहा था इन एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट में हमने फिर क्या है, उसी समय में जैसे अगर आप देखोगे पेट्रोलियम, क्रूड प्रोडक्ट्स और दूसरी कमोडिटीज का शेयर इंक्रीज हुआ है. ठीक है, बहुत माइनर डिफरेंस था. द शेयर ऑफ ore minerals and manufactured goods have largely remained constant over the years. ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे 2009-10 से 2010-11 में अगर कंपेयर करें, 2015-16 से 2016-17 में अगर कंपेयर करें, तो ये जो कमोडिटीज हैं, ओर, मिनरल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो इनका ग्राफ कांस्टेंट रहा है. मतलब कैसे, तो जैसे अगर आप देखोगे तो ओर एंड मिनरल्स 4.9 था, 4 हुआ है. ठीक है, 1.6 था, 1.9 हुआ है. तो इस तरह से क्या उसको कांस्टेंट माना है कि वॉल्यूम के टर्म्स में भी अगर देखोगे तो कांस्टेंट रहा है. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 67.4 था, 68 हुआ. तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस ना बताते हुए उसको ऐसा दिया. मैं अगेन इसलिए बोल रहा हूं कि डेटा में कंफ्यूज, तो आप डेटा को इग्नोर करके क्या करना, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उस पर ध्यान देना. अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिक्लाइन हुए. ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है तो उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ. तो इसके रीजंस अगर बात करें ना, तो दे डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम्स मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है. तो सच एज कॉफी, कैश्यू नट्स, ये सारा. इट इज लार्जली ड्यू टू द टफ इंटरनेशनल कंपटीशन. इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, मतलब वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है, वहां से भी क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और उस टफ कंपटीशन के कारण इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना कम हुआ है. ये कारण है उसका. ठीक है, दो इन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स वगैरह,
ठीक है, तो हमने एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स में ही लेना है, जो दूसरी चीजें भी खेती की है या फिर कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर की है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, मराइन प्रोडक्ट्स, शुगर, इसमें आपको एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो कुल मिला के ये एक्सपोर्ट कंपोजिशन का आपको एक क्या मिल गया, फैक्ट्स मिल गए। क्या है फैक्चुअल है पूरा पार्ट, यहां पे वो आपको समझना है। आगे जैसे बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 73.6% ऑफ इंडियाज टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2016-17। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, जो फैक्ट्स ध्यान रखना है, तो जैसे ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकेले की अगर बात करें तो 73.6% जो है, तो जैसे मान लो अगर 100 रुपए का हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 100 रुपए के एक्सपोर्ट में 73.6 रुपए का सामान मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है, जो हमारी फैक्ट्रीज से बन रहा होता है। दिस शोज क्या कि दिस इज द मार्क ऑफ स्टडी इंक्रीज ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन दी एक्सपोर्ट। इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरी अगर वो देखा जाए जैसे, तो चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, तो ये भी इंजीनियरिंग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ चढ़ के आगे बढ़ मतलब ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये हमारे क्या है, मेजर कॉम्पिटिटर्स हो गए। ठीक है, एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए तो। साथ ही साथ क्या है, ज्वेल्स एंड मतलब जेम्स एंड ज्वेलरीज कंट्रीब्यूट्स अ लार्जर शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बताया क्लियरली कि एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में, तो अगर जैसे आप देखोगे तो इंपोर्ट में हम बहुत सारा जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट भी करते हैं उसको जैसे रॉ फॉर्म में हमने मेटल्स इंपोर्ट किए, उसको ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोथ गोज हैंड इन हैंड। कभी कभी प्रोसेसिंग भी होती है ना कंट्री में, तो उस हिसाब से आप जेम्स एंड ज्वेलरी का आप क्या देखेंगे कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड। समझ में आया? जेम्स एंड ज्वेलरी मतलब ये प्रीशियस स्टोन्स, फिर ज्वेलरी वगैरह आ गई, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू एक थोड़ा सा 2016-17 के हिसाब से आपको कंटेक्स्ट देती है कि जैसे टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट वैल्यूज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है 73.6, तो वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, करोड़ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो डेटा दिया गया है। सिमिलरली इंपोर्ट की भी अगर बात करें, चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, तो वैसे ही हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आया? तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टीम डीएसआर, ताकि सारे नोट्स वगैरह आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।